जय हिंद एवरीवन। कभी कभी अग्निपथ योजना को लेकर ऐसा न्यूज देखने को मिल जाता है जिस न्यूज को देखने के बाद ऐसा साफ साफ दिखता है कि अग्निपथ योजना टिकने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल ये अग्निपथ योजना समाप्त हो जाएगा तो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि किसी बात को छुपाकर कितना दिन तक रख लेंगे सब यार। एक ना एक दिन वो बात सभी लोगों के सामने आ ही जाएगी, और जिस दिन वो बात सभी लोगों के सामने आएगी ना तो उस दिन उसका अंत होना निश्चित है। अभी देखो, आज भी अग्निपथ योजना को लेकर एक ऐसा न्यूज देखने को मिला है जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अग्निपथ योजना टिकने वाला नहीं है। मैं आप लोगों को जितना भी बात समझाने का कोशिश कर रहा हूं ना, वो पूरा बात आप लोग समझने का कोशिश करना। वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको सीआईसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं आप लोगों को पूरा बात समझाने का कोशिश कर रहा हूं। देखो, सीआईसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है ना। उद्देश्य होता है कि उन आवेदकों को सुविधा देना जो किसी सरकारी विभाग या मंत्रालय से मांगी गई सूचनाओं से संतुष्ट नहीं है या उसे सूचनाएं नहीं दी गई हैं। भर्ती निकाली जा रही है तो उस भर्ती में मतलब जैसे जो नियम कानून है उससे हमारे जितने भी युवा जो लोग उसमें फॉर्म भरने वाले हैं, भर्ती देखने वाले हैं, वो लोग उस नियम कानून से संतुष्ट नहीं है। तो उन्हीं लोगों को संतुष्ट करने के लिए सीआईसी का काम होता है कि मतलब इस पर सोच विचार करना। जैसे जिस भी विभाग से भर्ती निकाली गई रहती है तो उनसे पूरा का पूरा इसके बारे में जानना और लोगों को बताना, ठीक है ना। आर्मी जो होती है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों का तीनों रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जब इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ था, इंडियन आर्मी का नाम बदलकर अग्नि भी रखा गया था, तो उस टाइम हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो भी बैठे थे और हमारे वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वो भी साथ में थे, और जो नौसेना के अध्यक्ष हैं वो भी साथ में थे, और जो थल सेना के अध्यक्ष हैं वो भी साथ में थे। तो ये सभी लोग बैठकर बस जैसे सभी मीडिया वालों के सामने आ गए और बोल दिए कि जो लोग इंडियन आर्मी का दौड़ पास कर चुके थे, मेडिकल फिट हो चुके थे, और जिन लोगों का एयरफोर्स में सिलेक्शन हो चुका था, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था, तो उन लोगों का भर्ती कैंसिल करा दिया गया, पुराना भर्ती कैंसिल करा दिया गया, और उसके बाद से इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हो गया। तो शुरू में जब इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ ना, तो काफी सारे लोगों को टीओडी के बारे में पता ही नहीं था। बस उन लोगों को सिर्फ 3 अक्षर दिख रहा था कि हाँ टीओडी, लेकिन इसके पीछे का कितना बड़ा रीजन था किसी को उस टाइम पता नहीं था। और उस टाइम जैसे अग्निपथ योजना को लेकर ज्यादा कुछ बताया नहीं गया था, कुछ भी नहीं बताया गया था, मतलब किस तरह से लागू किया गया है उसके अंदर का कोई भी बात नहीं बताया गया था। तो अभी प्रेजेंट टाइम में सीआईसी जो है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, ये रक्षा मंत्रालय से मतलब बोल रही है कि भाई इंडियन आर्मी ये जो अग्निपथ योजना है इसका पूरा रिकॉर्ड, इसका पूरा फाइल मतलब हमको दो, हमको समझाओ कि ये किसके कहने पर लागू किया गया है। जब लागू किया गया था तो मतलब इसमें किसका किसका हाथ था, मैं आप लोग को अपने भाषा में समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। इसके माध्यम से एक बात बताया गया है, इसको मैं पूरा पढ़ के आप लोगों को सुना दे रहा हूं। पहले आप लोग मेरा पूरा बात ध्यान से सुन लेना, उसके बाद से मैं आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहा हूं। यहां पर लिखा गया है कि केंद्रीय सूचना आयोग ने रक्षा मंत्रालय को सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना से संबंधित रिकॉर्ड का खुलासा करने से इंकार करने के फैसले पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया है। अब इस बात को आप लोग समझने का कोशिश करना। केंद्रीय सूचना आयोग जो है, हमें लगता है कि पहले भी रक्षा मंत्रालय से ये बोल चुकी थी कि अग्निपथ जैसे योजना का पूरा रिकॉर्ड हमें चाहिए, तो मतलब उधर से जैसे मना कर दिया गया होगा, रक्षा मंत्रालय की तरफ से मना कर दिया होगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया है। ये दोबारा विचार करने का निर्देश दिया है। जैसे ये जो केंद्रीय सूचना आयोग है ना, ये रक्षा मंत्रालय से बोल रही है कि भाई आप लोग अग्निपथ योजना का पूरा रिकॉर्ड हमें दे दो। हमें लग रहा है कि मतलब ये पहले भी रक्षा मंत्रालय से बोल चुकी थी, लेकिन पहले बोला गया था कि नहीं, रक्षा मंत्रालय की तरफ से बोला गया था कि ये सब कुछ गोपनीय रखा गया है, इसे हम आपको बता नहीं सकते हैं, इसके बारे में मतलब जो भी रिकॉर्ड है, जो भी फाइल है, मैं जैसे आपको दे नहीं सकता हूं। और आप लोग जान लो, अग्निपथ योजना पर विचार विमर्श के रिकॉर्ड मांगने वाले कार्यकर्ता बिहार दुर्बे द्वारा एक आरटीआई आवेदन के जवाब में, जैसे जो बिहार दुर्बे नाम बताया जा रहा है ना, तो ये अग्निपथ योजना पर विचार विमर्श का रिकॉर्ड मांगने वाले यही है, ठीक है ना। और ये आरटीआई लगाए थे, तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या जवाब आया है ये भी आप लोग देख लो। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये जवाब आया है, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि फाइल को गोपनीय के रूप में वर्गीकृत किया गया था और आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) के अनुसार इसका खुलासा नहीं किया जा सकता। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बोला जा रहा है कि फाइल को गोपनीय किया गया था, खुलासा नहीं किया जा सकता। अब देखो, ये जो केंद्रीय सूचना आयोग है ना, ये भी मतलब एक सरकारी विभाग ही है, इसका तो यही काम है कि किसी भी भर्ती के अंदर कोई भी मतलब नियम कानून लगाया जा रहा है, उससे लड़के लोग संतुष्ट नहीं है तो उसके बारे में सभी लोगों को बताना। लेकिन रक्षा मंत्रालय केंद्रीय सूचना विभाग को भी कुछ नहीं बता रही है, वो
वहां से बोला जा रहा है कि भाई अगर हम आप लोगों को बताएंगे तो फिर से जो हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर जो चल रहा है, हमारे सेना के अंदर जो नियम कानून लगाया जा रहा है वो पूरा का पूरा दूसरे देश को पता चलेगा, वो पूरा आइडिया दूसरे देश को पता चलेगा, तो इससे हमारे सेना पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसा मतलब रक्षा मंत्रालय की तरफ से बोला जा रहा है, ठीक है ना। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बोला जा रहा है ना कि ये सब कुछ गोपनीय है, ये बता नहीं सकते हैं, तो वो बोल रहे हैं जो आरटीआई लगाए थे कि गोपनीय शब्द का उल्लेख है छूट खंड में कहीं है ही नहीं, जिसके तहत किसी आवेदक को जानकारी देने से इनकार किया जा सकता है। देखते हैं रक्षा मंत्रालय क्या बोलती है। ये सारी चीजें देखने के बाद यही पता चल रहा है कि मेरे भाई बहुत सारी चीजों को छुपाया जा रहा है। थल सेना के जो प्रमुख थे जनरल MM नरवाने जी, वो जो किताब लिखे हैं 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, तो उस किताब को भी लोगों के सामने नहीं लाया गया है। अब पता नहीं अग्निपथ योजना के अंदर ऐसा क्या किया गया यार, अभी तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किताब से ही पता चल रहा है ना, मतलब कुछ बातों से पता चल रहा है, कुछ पॉइंट से पता चल रहा है कि मतलब जैसे सेना के तरफ से बोला गया था कि भाई 75% को परमानेंट रखा जाएगा और सिर्फ 25% को 4 साल के बाद रिटायर किया जाएगा, 25% को 4 साल के बाद वापस घर भेजा जाएगा। तो फिर सरकार की तरफ से सीधे उसका उल्टा कर दिया गया, 75% को 4 साल के बाद वो लोग रिटायर कर देंगे और 25% लोगों को वो लोग परमानेंट रखेंगे। और वो लोग तो ये भी बोल दिए थे कि सेना के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, इसलिए मतलब इस तरह से किया जा रहा है। तो हो सकता है इससे भी खतरनाक बात इस किताब में छुपी हुई हो। अग्निपथ योजना को लेकर जो जैसे पूरा का पूरा रिकॉर्ड मांगा जा रहा है ना मंत्रालय की तरफ से, वो रिकॉर्ड इसलिए देने को नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसा बात छिपा हो, जब वो बात हम सभी लोगों के सामने आ जाए तो हो सकता है कि अग्निपथ योजना समाप्त हो जाए और जो सरकार सैनिकों से पैसा बचा रही है वो पैसा ना बचा पाए। जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सारी चीजें देखने के बाद यही लग रहा है कि भाई अग्निपथ योजना में ना मतलब एक बहुत बड़ा काला किया गया है। देश की जो जनता है ना वो सेना के बारे में कुछ सोचती ही नहीं है, इसे तो सिर्फ 1.5 GB डाटा और 1.5 किलो आटा चाहिए, उतना में ये लोग खुश रहते हैं। अगर ये लोग अपने सेना के बारे में अच्छे से सोचते ना, सेना को लेकर इतना ज्यादा सोच विचार किया जा रहा है, मतलब इतना ज्यादा बदलाव किया जा रहा है, अगर ये लोग अच्छे से सोचते ना तो ये लोग सरकार को जीने नहीं देते। और जब ये लोग सड़क पर उतर जाते ना तो इंडियन आर्मी के अंदर ये जो बदलाव किया जा रहा है, जो काला छला किया जा रहा है, ये सब कुछ बंद कर दिया जाता। और पहले जिस तरह से भर्ती कराई जाती थी ना उस तरह से इंडियन आर्मी की भर्ती कराई जाती। लेकिन अपने देश की जनता को क्या चाहिए, 1.5 GB डाटा चाहिए और 1.5 किलो आटा चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सेना के अंदर जो गलत देखने को मिल रहा है ना, ये देखकर हमें बहुत बुरा लगता है मेरे भाई। इस देश का सरकार और इस देश की जनता पता नहीं सेना को क्या समझती है यार। जितने लोग भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो, अग्निपथ योजना को लेकर जो भी विचार विमर्श किया जा रहा है, इसके बारे में आप सभी लोगों को क्लियर पता होना चाहिए, क्योंकि हम ही लोग देश के युवा है मेरे भाई। चाहे हम लोग का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन हम लोगों के साथ जो सरकार गलत करेगी ना तो उस सरकार के साथ हम लोग कभी सही नहीं करेंगे। हम ही लोग आने वाले समय में ना, हम ही लोग देश के भविष्य हैं। देखते हैं एक ना एक दिन तो बात निकल कर आ ही जाएगा। कब तक छुपाया जाएगा, कब तक छुपाया जाएगा मेरे भाई, एक ना एक दिन तो सामने निकल कर आ ही जाएगा। तो देखते हैं जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।